वेलकम भाई एक और नए पॉडकास्ट के साथ। और काफ़ी मतलब हमने 2 मैच मिस कर दिए। अ, तो लेकिन हम वापस आ गए हैं इस मैच में। लेकिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वापस आए। एक तो पिछला मैच मैनचेस्टर टेस्ट, जो मस्त ड्रॉ हुआ, और क्या ड्रॉ हुआ, एपिक ड्रॉ विथ नॉट सो एपिक एंडिंग फ्रॉम इंग्लैंड साइड। एग्जैक्टली भाई, मतलब एकदम नॉट सो हैप्पी तो नहीं था, वो तो फ्रस्ट्रेटिंग एंडिंग था उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। और अपने लिए तो ठीक है, ड्रॉ ही अच्छा है कई बार, क्योंकि थोड़ी से 6 महीने पहले फॉलो ऑन सेलिब्रेट कर रहे थे अपन। फॉलो ऑन नहीं हो पाना तो भी ड्रॉ तो अच्छा प्रोग्रेस है भाई। फॉलो ऑन से ड्रॉ ड्रॉ से कभी 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 न कभी जीत जीत के भी आएंगे। हालांकि आप जीजी एरा को इतना गलत मान रहे हैं, लेकिन हम एक मैच जीते हैं जीजी एरा में इंग्लैंड में। जीत एरा के बावजूद अपन एक में जीत गए तो बहुत बड़ी वो व्यक्ति है भाई। जब बावजूद जीते के बावजूद जीते एक्चुअली तो वो एक थोड़ी बड़ी उपलब्धि है। हैं, सही बात है। जरूर अपने उपलब्धि मानना चाहिए। तो हम मैनचेस्टर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अगले होने वाले टेस्ट में जो ओवल में खेला जाएगा, उसका थोड़ा बहुत प्रीव्यू। क्योंकि बुमराह नहीं खेलने वाले, अभी जस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे पहले कंफर्म हुआ। अर्शदीप डेब्यू करेंगे कि नहीं, कुलदीप इस बार खेलेंगे कि नहीं, ऐसे कुछ सवाल है। और उसके बाद तीसरा, नॉट सो क्रिकेट, नॉट सो एपिक क्रिकेट, इंग्लैंड से ज़्यादा दूर नहीं, चैंपियन टीम के बारे में जो लेजेंड्स की खेली जा रही है, उसमें हम पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच बॉयकॉट कर चुके हैं। तो अब अगला मैच हमारा पाकिस्तान के साथ वापस शेड्यूल है, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे। तो बिगिनर स्क्वायर वन पे आते हुए मैनचेस्टर टेस्ट। तो अश्विन, क्या लगा तुझे, हमें वो मैनचेस्टर टेस्ट जो ड्रॉ करके वो खुशी फील हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी क्या? नहीं नहीं, खुशी तो होनी चाहिए बिल्कुल। ये मिराकल था, वो एक हार थी कम्प्लीटली, जो मतलब अपने बैटर्स ने उसको कम्प्लीटली ड्रॉ में बदला है। तो आई गेस राहुल गिल, सुंदर और जडेजा ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है। सो उसको तो बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि वो एक कंडीशन, एक टेस्ट मैच मुझे याद आया था जब 22-21 का टाइम था। तो 21-22 के टाइम पे इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़ थी। उस टाइम पे न्यूजीलैंड ने एक टेस्ट मैच अपने ड्रॉ करा लिया था। तो उस टाइम पे सीन ऐसा था कि रचिन रविंद्र और नंबर 11 का एक बल्लेबाज था। तो रचिन उस टाइम नंबर 9 पे उतरा था, और रचिन ने उसके साथ खेल के ऑलमोस्ट 2.5 या 3 बैटिंग की थी लास्ट डे में। और वो टेस्ट मैच ड्रॉ करा ले गए। तो उस टाइम रहाणे कैप्टन था अपना, और द्रविड़ का वो कोचिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो वो काइंड ऑफ फीलिंग आया कि मतलब अपन जो टेस्ट में जीत सकते थे, तो वो कैसे एक फील होता है ना कि यार न्यूजीलैंड ड्रॉ करा लिया। वही से मेरे को यहाँ पे न्यूजीलैंड वाला पर्सपेक्टिव फील हुआ कि ऐसे एक बहुत ही मजबूत टीम के सामने कि हमने पूरे 2 दिन बैटिंग की और एक ड्रॉ करवा लिया। तो वो उस काइंड ऑफ फीलिंग था। तो काइंड अच्छा फीलिंग था वो। हाँ, और मतलब और उसका बिल्डअप भी बहुत अच्छा था। पहले इनिंग्स में हमने 300 समथिंग रन मारे। उसके बाद हम हाइंडसाइट में फील कर रहे थे कि क्या मेरे ख्याल से ये इनफ रन होंगे, क्योंकि बॉल कुछ करते हुए दिख रही है, हम भी इसके अराउंड रोक सकते हैं हमारे पास। लेकिन वो ऐसी पिच लगी नहीं थी स्टार्टिंग में हमारे बैटिंग करते वक्त कि 600 पार चले जाएंगे। हालांकि जब पहला दिन खत्म हुआ था, तब राहुल ने स्टेटमेंट दी थी कि पूरी सीरीज में बैटिंग करने के लिए सबसे अच्छी पिच है। उसके बावजूद 600 प्लस चले गए। वहाँ से तो यही था कि हार ही सकते हैं, जो मेरे भी मन में था। वो इंडिया की बैटिंग देखते हुए हार का ही लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली टेल हमारे पास कुछ है नहीं, और ये यशस्वी इज नॉट वर्किंग दैट मच। मतलब वो बड़े स्कोर जो आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था हार ही जाएंगे, ऐसा कुछ बचा है नहीं इस लिस्ट में। बट जो फिर एंड में जो फाइट बैक दिखाया, वो भी 0-2 के बाद, वो 2 विकेट गिरने के बाद, तो आई वाज डन कि इट इज डन एंड डस्टेड। नहीं, एक्चुअली उनका जो डिटर्मिनेशन था ना, वो प्रूव हुआ है पर, क्योंकि देख एक चीज़ तो बिल्कुल थी कि हाँ पिच ना स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी सी थी, स्विंगिंग कंडीशंस थी, ओवरकास्ट बहुत ज़्यादा हो रखी थी। इंग्लैंड की बैटिंग आई तो वही वो थोड़ा सा बादल हट गए, सूरज आ गया। तो लास्ट के जो 3 टेस्ट थे वो कम्प्लीटली बैटिंग फ्रेंडली थे। लेकिन उस बैटिंग फ्रेंडली में भी स्कोर करना इज वाइटल, बिकॉज 0 पे 2 वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो प्रेशर सिचुएशन में आप खेलते हो। उसके बाद फिर राहुल और शुभमन अगले ही दिन आउट हो गए थे, अपना फन खेलने ही नहीं वाला था, अपने क्वालिटी पता था। तो वहाँ से फिर जडेजा सुंदर जो आउट हो सकते थे, जडेजा का तो कैच भी छूटा था पहली बॉल पे। तो वो एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि मतलब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो उस प्रेशर से अपन किस तरीके से डील किया, तो वो इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इनफैक्ट वो अपनी जीत है कि मतलब किस तरीके से अपने उस प्रेशर को जडेजा और सुंदर ने डील कर लिया, और कमांड ऑलमोस्ट 2-2.5 सेशन उन्होंने बैटिंग की। तो वो एक्चुअली एक विन विन सिचुएशन है। तो वो भी वही मेरे को लग रहा है कि ये भी यहाँ से बहुत पॉजिटिव ले लेंगे, इंडिया ज़्यादा पॉजिटिव लेगी एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। बट एज हम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान भी तो देख रहे थे, हमने एक माइंड मैप बना रखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने
प्लान आउट सीरीज ऐसे कैसे की है कि स्टार्टिंग में ही फास्ट पिचेस दे दिए, बाउंस से पिचेस दे दिए ताकि वो आगे निकल जाए, उसके बाद एंड में अगर कुछ मामला फंसता भी है तो वो निकाल ले जाए। ऐसा हमने जो आई गेस तीसरा टेस्ट था जो हमने ड्रॉ कराने के बाद यही सोचा था कि अब तो हमने मुश्किलें पार कर ली, अब हम यहाँ से कुछ अच्छा कर सकते थे, जीत सकते हैं। लेकिन ये वापस वहीं पे आ गए कि इंग्लैंड में भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि अब हमने मुश्किलें पार कर ली है शायद से, और हमारा जज्बा कुछ ज़्यादा है। हम मैच ड्रॉ करा के ला रहे हैं जहाँ से हम ऑलमोस्ट हार चुके थे। तो वैसा एक वैसी एंडिंग भी तो हो सकती है, नॉट सो गुड। हाँ, हमेशा बॉलीवुड एंडिंग अच्छी नहीं होती, उसी तरह से ये मैच भी हम हार जाए फिर। नहीं, नहीं, बिल्कुल हार तो सकते ही है। जो पॉइंट है ना ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली क्या होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया अपन ने नॉर्मल अगर सोचे तो जो पर्थ और जो स्टार्टिंग एडिलेड टेस्ट था, तो वहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है कि जो अपन ने बहुत अगर न्यूट्रल होकर सोचे तो वहाँ के पीछे नॉर्मली बॉलिंग के लिए बाउंस वगैरह होता है और बैटिंग पर रन बन जाते हैं। बट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में पता है क्या बहुत डिफरेंट चीज़ प्लान की थी कि उनके जो पाँचों टेस्ट मैचेस थे वो पाँचों बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स थे। उनने एक भी टेस्ट में तो ऐसा नहीं रखा था कि भैया हम तुमको यहाँ पे ट्रेडिशनल विकेट दे देंगे या फिर जो नेचुरल विकेट जो होते हैं वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, मेलबर्न के, पर्थ के। अगर पर्थ वाला जो अपना पहला ही टेस्ट जो अपन जीते थे वहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट था, तो उन्होंने वही दिया था कि भैया तुम ग्रीन टॉप पे ऑल आउट हो जाओ और हम फिर आराम से बैटिंग कर लेंगे। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया को उल्टा पड़ गया और वही, लेकिन उनने ये था कि भैया हम इसी को फॉलो करेंगे। तो उनकी जो पिचेस थी वो ग्रीन 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 से ग्रीन ही रही। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने लेकिन पहली बार किया था। ऑस्ट्रेलिया के जितना मैंने देखा उनका टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने कभी ऐसा ग्रीन टॉप विकेट बनाया नहीं अपने जीवन में। लेकिन सिर्फ उसमें कि इंडिया को हराना था और उनको पता था कि इंडिया की वो बैटिंग थोड़ा सा लूप और हो सकती है कंपेयर टू उनकी बैटिंग। तो जो हो भी गई, मतलब उनका होम कंडीशंस थी तो वहाँ पे वो ग्रीन टॉप विकेट्स थे, वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंस हो गए इंडिया, तो वो उस कंडीशन में फेल हो गए। तो वो एक दूसरी कंडीशन थी। और वहीं जो इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में बैट्सबॉल सबसे तो विच की हमेशा एक चीज़ तो है कि पिचेस उसी तरीके मिलने वाली है। आप कोई भी टीम, आप जिम्बाब्वे हो, आप ऑस्ट्रेलिया हो, आप इंडिया हो, आप न्यूजीलैंड हो, आपको पिचेस वैसी मिलेंगी, आपको 5 दिन रन बनेंगे। वो उसमें नहीं होने वाला। तो ये चीज़ तो है कि पिचेस तो बिल्कुल वैसी रहेंगी। और जो बात रही कि हाँ कॉन्फिडेंस वाली, तो कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि वो हम ओवल में जीत सकते। ओवल में तो अपन ने ओवरऑल 2 ही टेस्ट मैचेस जीते और ऑस्ट्रेलिया में एज़ कम्पेयर टू सिडनी में अपन ने नॉर्मली ड्रॉ ज़्यादा करवाए हैं, वहाँ पे सिडनी में जीत भी ज़्यादा है। तो ओवल में अपना रिकॉर्ड तो ख़राब है, बट यहाँ पे क्या है जो माइंडसेट वाली चीज़ है, तो ऑस्ट्रेलिया में अपन ने फॉलो ऑन कराया था तो वो माइंडसेट ना बहुत ख़राब था। फॉलो ऑन बचाना इज़ नॉट अ गुड माइंडसेट। मतलब फॉलो ऑन बचा लेना इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, तुम बुरी तरह हार रहे थे लेकिन तुम उस बुरी तरह हार को किसी तरह तुमने इस मेरा मजबूरी में ड्रॉ बदल लिया कि बारिश इतनी हुई थी इसलिए वो ड्रॉ हुआ था। और यहाँ पे ये सिनेरियो था, हमने प्रॉपर 2 दिन बैटिंग की है, तो वो डिफरेंट माइंडसेट प्रोड्यूस होता है। तो वो इस कंडीशन में ये है कि एटलीस्ट बैटर्स का माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है कि हाँ हम बैटिंग कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत नहीं रहने वाला है तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हाँ ठीक है हमारा एक प्लेयर नहीं है, पूरा नहीं रहने वाला है, तो पॉलिस के पास एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो काइंड ऑफ वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्टर रहेगा। तो जो माइंडसेट बूस्टर रहता है वो रहेगा। और फिर ये रिजल्ट तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, हार सकते, बिल्कुल हार सकते हैं। और जो उस टेस्ट की एंडिंग के वक्त हुआ एक हैंडशेक ऑफर किया गया कि मेरा हाथ मिला लो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड चल रहा हूँ, मेरा कंधा टूट चुका है, मैं बॉलिंग नहीं कर पाऊँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई और बॉलर भी अपना कंधा तुड़वाए, तो प्लीज़ हाथ मिला लो। बहुत ही फनी इंसिडेंट था वो तो यार। मतलब है तो सच में बहुत ही मज़ेदार। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब अपन टॉस जीते, ये 4 टॉस ऑलरेडी हार चुके हैं, टॉस जीते अपन बैटिंग करें और वापस इंग्लैंड को बॉलिंग आए और एटलीस्ट 150 ओवर बैटिंग करें। वो मैं मज़ा हो क्या पता कि वो जो हमने 15 ओवर छोड़े ना, वो भी क्यों छोड़े? जड्डू और 150 मार लेते, 150 मार लेते, नहीं मार पाते आउट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, आगे 5 ओवर में चेज कर दो बेस्ट बॉलर्स, ऐसा कर लो। सोच कर ले पर भाई नहीं करना चाहिए था। क्या थी कि 13 ओवर बाकी रह गए थे, तो अपने को क्या करना था कि 9 ओवर बैटिंग और करनी थी और फिर डिक्लेयर कर देना था। तो फिर 2 ओवर का इनिंग टाइम रहता, डिक्लेयर करना था, बकायदा डिक्लेयर करना था। और फिर 2 ओवर का इनिंग टाइम रहता, उनके पास 2 ओवर रहते हैं, 2 ओवर में तुमको 80 तेज करने मार लो या फिर तुम 70 तेज करने मार लो भाई, ये फिर 3 ओवर में विद इन द रूल तो कर ही रहे हैं, कहो तुम बैटिंग करो। मैं तो चाहता था इंडिया मस्त बैटिंग करती और फ्रस्ट्रेट करती, डलवाओ तुम रूट से डलवाओ, कोई बात नहीं, जडेजा अपनी 6 बूस्ट कर ले, रेशियो अच्छा कर ले, बिल्कुल 6 बूस्ट तो और बॉल्स बनाया जा सके और फन बनाया जाएगा। मतलब एग्जैक्टली मैं तो बहुत इसकी कंडीशन सोची कि 3 ओवर बचते 80 चाहिए, 4 ओवर चाहिए 80 चाहिए, इसमें तो 2 ओवर बुमराह डालेगा, बना लो, तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम मेरे खिलाफ 4 ओवर में 80 बना सकते हो तो या 5 ओवर में 80 बना सकते हो, इसमें 3 ओवर बुमराह के। तो वो बहुत कंडीशन इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ हमने डिक्लेयर कर लिया हमारी इनिंग्स, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। खैर बट वो सो खैर
हो सकता था बट नहीं हुआ, तो जो हुआ वो और भी ज़्यादा, वो भी फ़नी था बहुत ही ज़्यादा, कि सेंचुरीज़ तो डिज़र्व कर रहे थे वो दोनों, क्योंकि जिस कंडीशन में उनने उनने पहले नहीं सोचा नहीं हमें सेंचुरी मारनी है, तो बस खेलना है, खेलना है, खेलनी है, और जिस कंडीशन में हमने ड्रॉ करा के हमारे पक्ष में लेकर आए, तो तुम भाई यहाँ लग रहा है तुमको कि हम अब मज़ा नहीं आ रहा है, तो ड्रॉ कर। हाँ कि भाई मैं तो बॉलिंग डाल नहीं पा रहा, 17 विकेट मैं ले चुका हूँ, लेकिन अब मेरे से बॉलिंग नहीं खेल रही, कंधा थोड़ा झुक गया है। आर्चर से मैं करवाऊंगा नहीं, आर्चर को 5वें टेस्ट के लिए बचाना है। तो एक काम करो, तुम ड्रॉ दे दो मुझे, खत्म करो ये, लेट्स एंड दिस। सही सही। ये क्या बात है, ये गली क्रिकेट का वो वाला है कि भाई अब तो हो गया अंधेरा, मैंने 5 ओवर खेल लिए, अब तेरे एक ही ओवर बैटिंग है, कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया, चलते कल पूरे करवा दूंगा मैं तेरे ओवर। कल पूरे कर रहा था, अगले मैच में तेरे को पूरे ओवर दे दूंगा, मेरे को तू तो भाई खेल ले। नहीं भाई, मुझे अंधेरे में हिला, मुझे चाहिए बॉल बॉल डाल। हाँ नहीं सर, तो वही वही काइंड ऑफ सीन हो गया भाई, वही है 5 ओवर में से क्या मैंने 20 रन बना पाया, और तूने एक ही ओवर में 20 रन मार दिए। तो इतने तूने एक ओवर में 19 रन मार दिए, और मैं कह रहा हूँ तेरे को जीत, लेकिन तू बोल रहा नहीं, मैं तो 4 ओवर में 1 रन बना हूँ ना से बिल्कुल। कि बॉल करते रहे ऐसे पार्क में भी, क्या अरे बन गए, रुक जा फिदाने दे, अब जब बॉल छोड़नी है तो बॉलिंग करेगा जान। मैंने इस टाइम सोचा ये पूरा है भाई, 1 रन में क्या दिक्कत है। पूरा इंग्लिश एंटाइटलमेंट जो दिखता है ना प्लेयर्स के, मुझे मतलब अच्छे 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 लगते लगते जाते हैं, हर ऐसा कुछ कर जाते हैं हरकतें कि यार इंग्लिश, इंग्लैंड टीम तो इंग्लैंड ही है, कोई नहीं। मतलब फनी था, मतलब हाँ ठीक है, बट कई बार ये रहता है, मतलब नॉर्मली कई बार ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर रहेगा तो वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, क्योंकि कई बार 5 मैचेस चल रहे हो और हम सोच रहे हो कि यार हमको सिर्फ 6 विकेट लेना है, या फिर 4 ही विकेट बचे हैं, और 2 सेशन से बॉलिंग किए जा रहे हैं, तो वो इमोशंस आ जाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि उसने गलत कर दिया, लेकिन फनी था, तो लाइक कि हमने भी कोई गलत मतलब किया है। उसने ऑफर किया, इस बात पे कोई इशू नहीं है, इंडिया ने रिजेक्ट किया, उसके बाद जो उसने बखेड़ा किया, उसके बाद डकेट आके जो बोल रहे हैं, क्रॉली आगे बोल रहे हैं, इवन आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जो बोल रहे हैं, वो थोड़ा टेस्टलेस छोड़ देता है ना, ये क्या खराबपन भाई, आपने ऑफर किया विद इन द रूल, हमने रिजेक्ट किया विद इन द रूल, बात खत्म। रेफरी वहाँ पे अगर कुछ हम विद इन द रूल नहीं करते तो वो टोकता, अंपायर्स थे वहाँ पे, वो कुछ करते, तो ये क्या बात होगी, आपने हाथ मिलाने का बोला, हमने नहीं मिलाया, तो ये तो खराब बात है जी, आपको मिलाना पड़ेगा। वही वही मतलब वो सीन तो एकदम बराबर था, मतलब वो जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वो बोल रहा था, वो एकदम लॉजिकल से स्टेटमेंट, उसमें उसमें उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है वो भाई। कोई तो स्पिरिट वाली चीज़ बिल्कुल ही। एक ही चीज फॉलो करनी चाहिए, रूल ऑफ क्रिकेट। एग्जैक्टली भाई, अगर रूल्स बने हुए तो फॉलो करो, दैट्स इट। अगर रूल्स कोई हिलाव से आ रहे हो तो ठीक है भाई, ठीक है, तुम रूल्स की वजह से वर्ल्ड कप जीते हो, तो अब तुम फॉलो करो, ठीक है यार। ये तो मत कीजिए। एग्जैक्टली मतलब कि यार तोड़ा कुत्ता टॉमी सड्डा कुत्ता कुत्ता, तो वो बात तो नहीं हो सकती। वैसे अगर एक एक सिनेरियो इमेजिन करो कि इंग्लिश टीम में मुल्डर होता और मस्त टाई हो गया होता 2019 का वर्ल्ड कप, वो कहता कि हम रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे वर्ल्ड कप, हमें शेयर करना है वर्ल्ड कप, क्या मजा आता, क्या अरे सिनेरियो। भाई हो गए तो उसके तो बहुत ही डिफरेंट होते, तब मजे आते हैं, लगता हाँ ठीक है भाई, हाँ हमने तो भाई स्पिरिट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेला है भाई, हमको नहीं चाहिए ऐसा वर्ल्ड कप जो हमने जीता ही ना हो। हाँ, लिटरली जीता तो नहीं है, ऐसे ही हाँ एग्जैक्टली, मतलब हमको तो वर्ल्ड कप चाहिए नहीं, जो हमने जीता ही नहीं, क्योंकि तुमने उसके बाद रूल्स चेंज कर दिए, तो अगर नए रूल्स के हिसाब से तो तुम अभी भी वो मैच तो तय ही हुआ है, तो खैर ठीक है, वो तुमने उस टाइम के रूल्स थे तो हमने तो मान लिया है, लेकिन तुमको नहीं मानना अभी वाले रूल्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, वही वही सेम चीज़ है कि भाई हमारी अच्छी तो। अरे ऐसी टीम में फिर ऐसी टीम हारती है ना तो मजा भी आता है, तभी ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया समाज आता है इंडिया के साथ। भले हम 2021 गावा में उनका घमंड तोड़ा था, लेकिन वो बाकी बचा कुछ घमंड लेके हमारे साथ खड़े हुए। हाँ नहीं, उनको तो रहता है, उनको पता है भाई अपन ने गाबा में तोड़ा तो दो आई की ट्रॉफी हरा चुके हैं, तो वो बराबर कर चुके हैं वो, उनको कोई ऐसा रहता नहीं है कि यार हाँ हमने इंडिया के खिलाफ करके बस। मतलब वो क्रिकेटिंग टर्म्स में फाइट करते हैं, और देयर फाइटिंग और क्रिकेटिंग टर्म्स, ऐसा नहीं कि आपको ये करना चाहिए था बिकॉज मोरली ये अच्छा था, भाई तू आउट है तो आउट है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो फनी है भाई, वो तो बिल्कुल होना भी चाहिए था। डेलस्टेन आउट तो बोल रहा है कि यार नहीं करना चाहिए था, बट यही डेलस्टेन बोल रहा था वी आर मुल्टर को 400 भी करना चाहिए था, हाँ और डुअल स्टैंडर्ड से उसी ये डेलस्टेन को लग रहा था कि यार वी आर मुल्टर 400 को लेगा तो अच्छा रहता है, उसी डेलस्टेन को लग रहा है कि जडेजा का सौदा खराब हुआ है। हाँ, ठीक है, ये भी वो स्टाफ। pass on Dale Steyn because he was my favorite. He is my favorite. तो मैं ऐसे इग्नोर कर। तो अच्छा गेंदबाज है। हाँ लेकिन ओपिनियन थोड़े खराब कर रख देता है कभी कभी। एग्जैक्टली,
हाँ, वरना हम ये थोड़ी बोल रहे हैं उसने खराब गेंदबाज है, हम तो ये बोल रहे हैं कि वो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है खुद की बात को कि हाँ सही बात है। बिल्कुल लेजेंडरी गेंदबाज है, इसके तो क्या कहो। ऐसे तो दिल से इनसे ये भी कहा जा सकता है ना कि आप तो मैच जीतने आए थे, भले ही दूसरा बंदा 5 विकेट लेके चले जाए और आप अगले दिन ड्रॉप हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, आपने विकेट, टीम तो मैच जीत गई। ऐसा नहीं होता ना भाई, आपको अपनी परफॉर्मेंस करके दिखानी है टीम रिटेन करने के लिए, वो नंबर 1 स्पॉट लेने के लिए, टू बी काउंटेड एज नंबर 1 ऑलराउंडर वो चाहिए। अब वॉशिंगटन 100 नहीं मारता, उसका ऐसे स्टैब्लिश नहीं होता कि सेना पे अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो 2021 का उस बेचारे का 100 रुका हुआ है। उसके पापा वो भी सुनाते रहता है, अरे ये सिराज तो वाकड़ा, इसको कुछ करना पड़ेगा, तो भाई तो भाई उसके सिराज तो कैसे जवाब देता है उसके पापा, सिराज उसके पापा को कॉल कर सकता है, देखो अंकल जी आप खुश हो आप, तो एटलीस्ट थोड़ा होना चाहिए ना यार कि उनकी सिराज मिल पाएगा उसके पापा से, कभी ऐसा इनॉग्रेशन होगा वाह, हैदराबादी सिराज। बिरयानी खाने। हाँ वही ना यार, अब सिराज कभी शादी करेगा, रिसेप्शन देगा, तो सुंदर अपने पापा के साथ आएगा, अंकल जी वादा पूरा हो गया, शतक हो गया आपके बेटे का, और मैं भी उस मैच में खेला हूँ। वैसे जो हम तीसरा टेस्ट हारे थे उसमें भी सिराज को गाली तो पड़ी होगी वॉशिंगटन के पापा से, इतनी बॉल डिफेंड कर ली, मेरे बेटे के वक्त कर लेता। उसमें तो गाली गाली तो वॉशिंगटन को भी पड़नी चाहिए उसमें तो, सिराज से ज़्यादा तो खैर, क्योंकि इतना बक्सों से शॉट खेल के आउट हुआ था वो, वही फाइन लेग में, क्योंकि जितना डिटर्मिनेशन इस टेस्ट में दिखाया था उसका अगर 10% भी दिखा देते तो वो भी सीरीज 2-1 अपने अपने हाथ में अच्छी बात, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सी यानी। वही सीरीज कभी भी अगर वैसे हो जाता तो वैसे जीत ही नहीं जाती, वरना 2018 की इंग्लैंड सीरीज ऑलरेडी जीत चुके होते। एग्जैक्टली है, 2018 वही चिरा रहे हो भाई, 2018 में सैम करन नहीं होता तो 4-1 अपने पास रहता, हाँ वही इफ एंड बट्स तो वो चलते रहेंगे, बट अभी जो है वो 2-1 है, लेकिन वो इंग्लैंड के हाथ में है। वही अभी जो है अगले टेस्ट में हमें इक्वलाइज करना है ताकि अच्छा मेरे एक डाउट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये एंडरसन तेंदुलकर नई ट्रॉफी के हिसाब से खेली जा रही है, तो इट विल अगर ड्रॉ होता है तो इट विल बी शेयर्ड, और क्योंकि हम इंग्लैंड को हरा चुके हैं पिछली सीरीज में जो इंडिया आई थी, तो हम उसके रखेंगे क्योंकि वो तो उसका पटौदी ट्रॉफी थी वो, तो ये क्या रहेगा इसका सिनेरियो? नहीं नहीं, एक्चुअली शेयर होती है, एक्चुअली क्या नॉर्मली ये क्या होता है, तो बड़ो गावस्कर में कंफ्यूज हो रहा है, तो हाँ सीन का ऐसा है कि रिटेन कर रहे हो, एशेज वगैरह जो होता है ये सब रिटेन होते जाती है ना। हाँ क्या तो एग्जैक्टली वही सीन का ऐसा है कि नॉर्मली बॉर्डर गावस्कर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में बॉर्डर गावस्कर ही कहलाते हैं, लेकिन ये इंडिया इंग्लैंड जो सीरीज होती है वो इंग्लैंड में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, उसके पहले रहती थी पटौदी ट्रॉफी, लेकिन जो अपने इंडिया में होती है वो होती है एंथनी डिमोलर ट्रॉफी, उसका नाम ही अलग रहता है। तो जो इंडिया में सीरीज होती है उसके अलग चलते होते हैं, इंग्लैंड के चलते होते हैं, ये अलग चल रहे थे। अब जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी ये पहली हो रही है, ये ट्रॉफी शेयर होगी, इससे पहले भी शेयर हुई थी, तो ऑल्थो उसका कोई काउंट नहीं हो रहा, लेकिन ये शेयर होगी तो ये ट्रॉफी शेयर ही होगी। और और ये दोनों जस्टिस सेम ही नाम रहेगा ना। हाँ नहीं नहीं, दोनों तरह अलग अलग नाम है, अपने यहाँ पे भी एंथनी डिमोलर ट्रॉफी नाम है उसका, जो अपने लास्ट 2024 में जीती थी तो उसका नाम एंथनी डिमोलर ट्रॉफी है, और वो बहुत पहले से चलते आ रहा है, और ये दोनों देशों में अलग अलग चलती है, तो इसलिए इसका रिटेंशन इंग्लैंड टू इंग्लैंड मतलब कंट्री टू कंट्री वाइज वो रेफर करता है। तो अगर इंग्लैंड में अपन जीत रहे तो वो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, इंडिया में जीते तो एंथनी डिमोलर ट्रॉफी। ओके ठीक, ये मैंने कंफ्यूजन था, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ वही कुछ ट्रॉफी रहती है जैसे दो हम्म, जो मतलब अलग अलग चलती है, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका ट्रॉफी, फ्रीडम ट्रॉफी जो होती है इंडिया में वो वहाँ पे अलग रहती है शायद, और वैसे एशियस तो दोनों जगह एक ही चलती है, बीजीटी दोनों देशों में एक ही चलती है, तो वो वहाँ तो शायद से मंडेला गांधी ट्रॉफी टाइप कुछ ऐसा नाम था इसके। हाँ वही वही और ये वही अपने यहाँ दी है फ्रीडम ट्रॉफी, उससे फ्रीडम ट्रॉफी मतलब अपने यहाँ दोनों जगह एक ही ट्रॉफी का नाम है, मतलब उसका नाम एक ही है दोनों जगह, जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका में, तो ये 2-3 ट्रॉफीज है जो दोनों देशों में एक ही नाम से खेली जाती है, लेकिन जो कुछ ट्रॉफी है दोनों देशों में अलग अलग खेली जाती है, ये वो अलग अलग वाली ट्रॉफी है। तो नेक्स्ट ओवल टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि प्लेइंग 11 क्या होगी हमारी? हाँ प्लेइंग 11 में तो बिल्कुल मतलब नॉर्मली वही है जो अपन स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे कि मतलब डिस्पाइट गंभीर कोचिंग अपन एक टेस्ट में जीत चुके हैं और एक टेस्ट में 24 करा लिया है, तो ये पहली तो हुआ है कि ये तेरी जो प्लेइंग 11 सिनारियो बेसिकली वही है कि यार तुमको विकेट चाहिए है। रवि अश्विन ने भी अपने पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि यार ठीक है शार्दुल नीतीश रेड्डी तुम्हारे लिए नीचे 30-40 रन बना देंगे, बट तुम्हारे लिए टेस्ट मैच में वैल्यूएबल है ऊपर के 3 विकेट। अगर तुम्हारा कोई फुल टाइप गेंदबाज बुमराह टाइप गेंदबाज अगर 3 विकेट या 2 विकेट ले जा रहे हैं ना, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा वैल्यू रखेंगे एट कम्पेयर टू नीचे के 30-40 रन।
तो वो मेरा पॉइंट, मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। देखिए मेरे को भी लगता है कि टेस्ट मैचेस में आप ऑलराउंडर से इन सब पे जैसे लाइक टेस्ट मैच बचा सकते हो, या फिर ये इसी टेस्ट जो अपन लास्ट टेस्ट मैच बचा लिया था, लेकिन तुमको टेस्ट मैच जीतना है, तो मेजोरिटी ऑफ टेस्ट मैच जीतना है, तो पेंटल अगर 10 में 8 टेस्ट जीतना है तो तुमको 4-5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाने ही पड़ेंगे। तुम अकेला नहीं जीत सकते। तो जेम फाइव प्लेइंग 11, तो आई गेस बुमराह तो बाहर हो चुका है, तो अर्शदीप को जो है शॉर्ट चांस मिल जाएगा। बट हाँ ओवरऑल है तो वही बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन, जो तुम अर्शदीप खिलाओ, अंशुल कंपोज खिलाओ, सिर्फ टेस्ट में खिलाओ, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। वो एक ही चीज़ होने वाली है, तुम किसी को भी खिला लो, क्योंकि आपके सिराज और आकाशदीप, आप आकाशदीप फिट हो चुका है तो आकाशदीप खेलेगा, तो सिराज और आकाशदीप अपने 2 पेसर्स होने वाले हैं। एंड भाई अर्शदीप, अंशुल कंपोज, मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके में से कोई भी खेले कोई डिफरेंस पैदा नहीं होने वाला है। वो एक ही सीन होने वाला है, 10 ओवर हुए तुम्हारे और वही सेम चीज़ चलने वाली है। रन पड़ रहे तो पड़े जा रहे, अगर ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, बादल नहीं आ रहे, तो कोई मदद नहीं रहेगी, रन्स पड़ते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। तो उसका किसी को भी खिलाओ, वो तीनों गेंदबाज एक ही तरीके से इफेक्टिव रहेंगे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उतना बड़ा एग्जैक्टली उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है ऑल्सो शार्दुल और नीतीश रेड्डी क्यों 4 टेस्ट मैचेस खेले, उसका बड़ा रीज़न गंभीर की कोचिंग का जो माइंडसेट है, वही वो चाहता है कि भैया नंबर 8 में मेरे पास एक बल्लेबाजी करने वाला प्लेयर हो जो उससे बैटिंग कर सके, ना कि वो जो मेरे लिए बॉलिंग में इन्फेक्ट ज़्यादा हो और बॉलिंग बैटिंग करती है। ऑल्सो शार्दुल Basically, he is looking for a batting all rounder. उसे चाहिए नहीं कि कोई चिप इन कर दे, मेरे 5-6 ओवर चिप इन कर दे। एग्जैक्टली उसको जडेजा, सुंदर और शार्दुल इसीलिए खेल रहे हैं कि उसके दिमाग में है बैटिंग ऑलराउंडर्स। वो 6-7-8 पे ही हो रहा है, तो नॉर्मली जो गंभीर का माइंडसेट, अगर गंभीर का माइंडसेट अभी भी वही रहा तो शार्दुल ही खेलेगा, उसका कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर गंभीर का माइंडसेट पे अपन जो नॉर्मली जाए, देखिए ये खेला तो कुलदीप को लास्ट मैच से भी चाहिए था, बट वही जो माइंडसेट है कि भैया नहीं मेरे को नंबर आके बैटिंग भी चाहिए। ऑल्सो शार्दुल ने 40 रन बना, विच इज़ अ गुड थिंग, बट अब तुम शार्दुल की बॉलिंग तो इतना भेजफास नहीं दिला रहे हो। तुम 157 ओवर बॉलिंग की, 157, इसमें से 11 ओवर शार्दुल ने बॉलिंग की, विच इज़ नॉट इवन 10%, और आपके पास 5 ही गेंदबाज है, और उसमें से मतलब 5 से अगर आप रेशो निकाले तो एटलीस्ट 20 ओवर्स तो एक बॉलर को डालनी चाहिए थे, बट उसने 10% ओवर्स भी नहीं डाले। तो वो दिखाता है कि तुम्हारा या तो कैप्टन को भरोसा नहीं है अपने गेंदबाज पे, तो तुम मौका दे रहे हो, या तो कोच नहीं बोल रखा कि नहीं यार तुम शार्दुल को बॉलिंग ही नहीं दोगे उतनी, या तो 3 ओवर के स्पेल दोगे, उसने 11 ओवर्स ही डाले। तो ये एक कन्फ्यूजिंग थिंग है। अगर तुम शार्दुल को खिला रहे हो तो एक चीज़ तो आनी चाहिए, भैया तुम उसको बॉलिंग कराओ, वो बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा है, तो नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वो एक कंपैरिजन में डिफरेंट हो जाता है। तो अगर गंभीर की कोचिंग मैनुअल पे जाएंगे तो शार्दुल खेलेगा, और तो मुझे लगता है कि कुलदीप आना चाहिए यहाँ पे, कुलदीप एंड ऊपर से फिर कोई चेंज नहीं आएगा। पंत क्योंकि इंजर्ड है तो पंत की पे जुड़ेल, एंड वही सेम 1 2 3 4 5 रहेगा, जडेजा, सुंदर, कुलदीप, एंड देन आपके 3 चेसर, आकाशदीप, सिराज, एंड वही जो तीसरा पेसर कुछ भी खिला लो, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो ऑल्सो लग रहा है अर्शदीप पे डेब्यू कर सकते हैं। हाँ, अर्शदीप का तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही चल रहा है। कम वो जो 128 की स्पीड थी। हाउएवर मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि शिन की इंजरी उसे हुई थी इंडिया की ए के लिए खेलते हुए से, तो उसकी वजह से, और अगर इंजरी के साथ 128 डाल रहे तो फिर तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी रिकवर होने नहीं वाला, तो क्या कमबैक करेगा, मुझे नहीं लगता कमबैक करेगा। तो अर्शदीप तो शॉर्ट लग रहा है। आकाशदीप शायद से आ जाए वापस। हाँ आकाशदीप आ की फिट होने की बात चल रही है, तो वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि बुमराह ऑलरेडी अपना तो सिराज 3 पेसर वो गए। एग्जैक्टली बुमराह की जगह आपको आकाशदीप को लाना ही पड़ेगा। एंड तीसरा वो यही आप अंशुल कंपोज की किसको खिलाओगे। वही बात कंपोज की तो ठीक है, वो 130 उसकी आई थी, 128 उसका एवरेज स्पीड था, बट तुम अर्शदीप को लेके आ रहे हो यार। तो अर्शदीप वाइट बॉल में 140 डालता है कभी कभी, रेयरली, और तुमको लगता है वो रेड बॉल में कंटिन्यूसली 140 डाल पाएगा। इट्स नॉट ए, बहुत ही डिल्यूजन है ये। कौन सी डिल्यूजन? कहा तो वो नहीं, आप स्टैम्प्ड हो जाते हो। वो कंबोज अभी के लिए स्टैम्प्ड हो गया है कि उसके साथ एक पूरा मार्क जुड़ चुका है। ये तो 130 है, कंपैरिजन आ गया था। लव हुसैन 131 एवरेज स्पीड, कंबोज एवरेज स्पीड 128, तो वो होता है। ये बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है जहाँ पे हमारे पास बैकअप अच्छा है, तो ऐसा होना बहुत लाजमी है। जैसे करुण नायर के साथ, तो करुण नायर को खैर चांसेस मिले थे। साई सुदर्शन के साथ उसका तो आते ही, जो हम एक वो चल रहा था आईपीएल के बाद, थोड़ा वो नहीं चल रहा था इस बंदे की तो कोई कम ही नहीं है, क्या इतना कंसिस्टेंटली मारता है, स्ट्राइक रेट अच्छी मारता है, और आते ही स्ट्रोक्स ने लेग साइड का वो बता दिया, तो अब सब उसे आते ही लेग साइड पे ही डालने लगते हैं, फिर तो बहुत जल्दी स्टैम्प्ड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपोज हैज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। अगर उसकी शिन की इंजरी थी और उसने मेंशन की थी मैनेजमेंट को, उसके बाद भी खिलाया गया, तो मेरे ख्याल से उसे फिर
कभी चांस मिला तो देंगे, और अगर उसने मेंशन नहीं किया था और उसकी वजह से वो शायद स्पीड पे असर आया तो फिर पता नहीं क्या होगा। नहीं एक्चुअली कंबोज तो अच्छा बॉलर है, आईपीएल और जितना डोमेस्टिक मैंने देखा तो अच्छा बॉलर है। बहुत अच्छा बॉलर है यार, जो डोमेस्टिक की एक्चुअली फिल्म्स देखी है। बट भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तुमको कंबोज को मौका देना था तो मुकेश कुमार में क्या बुराई थी। मतलब अगर तुमको कंबोज मतलब काइंड ऑफ तुमको लाइक पर लाइक बॉलर चाहिए जो तुम मुकेश को इतने टाइम से डेब्यू करा चुके हैं, वो ऑलरेडी खेल चुका है और तुमको पता है वो लाइन कैसा मेंटेन करता है, तो मतलब कंबोज को मौका देने तो मुकेश कुमार क्यों नहीं। जब मतलब राहुल द्रविड़ कैप्टन था तो कोच था नहीं, तो जब तुम उसको 2023 में वेस्ट इंडीज़ में लेके गए, तुमने उसका डेब्यू भी कराया एक बार, वो खेला भी मैचेस, तो प्रॉपर इंडिया के लिए कर रहा है, लेकिन जैसे ही गंभीर आया तुमने उसको साइड लाइन कर दिया, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द लॉजिक बिहाइंड। तो मुकेश कुमार भी वही 135 वाला बॉलर है, लेकिन वही लाइन लेंथ अगर तुमको चाहिए तो मुकेश कुमार में तुमने क्यों नहीं उसको प्रेफर किया। अगर तुमको कंबोज लेवल का एक बॉलर चाहिए तो मुकेश कुमार क्यों नहीं। एंड रही बात है पेस की, तो यार पेस ना इन तीनों में प्रसिद्ध कृष्णा की पेस सबसे ज़्यादा है इन पांचों गेंदबाजों में। तो अगर तुमको पेस ही चाहिए तो प्रसिद्ध कृष्णा को फिर खिलाओ। कि वो प्रसिद्ध कृष्णा तुमको अगर पेस ही चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर पेस एंड बाउंस, तो प्रसिद्ध कृष्णा इज वन। बट वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पता है ना, प्रसिद्ध के खिलाफ है ना अंशुल कंबोज के खिलाफ, ना ही अर्शदीप के खिलाफ है। पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे पिच। क्या पिच पे किसी गेंदबाज को मदद है। तो इन तीनों के अलावा भाई तुम भले इनको ना खिलाओ, लेकिन कुलदीप खेलना चाहिए। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भले तुम चाहो कि शार्दुल को खिला लो तो एज ए थर्ड पेसर, लेकिन कुलदीप को अगर तुम मौका नहीं दे रहे हो तो तुम ब्लंडर कर रहे हो। विकेट टेकिंग एबिलिटी क्या है यहाँ पे, इस तरह की पिचेस पे विकेट टेकिंग एबिलिटी चाहिए। लाइक बुमराह एक एबिलिटी रखता है, वही एबिलिटी उस टाइप में कुलदीप रखता है। तो वो भले हो सकता है रन पिटे, लेकिन वो एबिलिटी है, वो बेसबॉल बहुत तेज स्कोर करने जाएंगे, तो कुलदीप तो आना ही चाहिए। फिर इन तीनों में तो किसी को भी खिला लो। हाँ, लेकिन ये अगर वो विकेट नहीं ले पाया तो सब आ कैसे, मतलब कुलदीप का आने ही उसके स्क्रूटनाइज होने की वजह बनेगा अगर वो विकेट नहीं ले पाए। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना होगा, विकेट टेकिंग एबिलिटी और विकेट लेना दोनों बहुत अलग बात है। हम खुद को चांस ही नहीं देंगे कि हम 20 विकेट ले पाएंगे तो हम जीते हैं कहाँ से। अभी की जो टीम है, जो हमारे पास बॉलर्स नहीं है, फास्ट बॉलर, उसमें हम चांस ही नहीं दे रहे कि हम 20 विकेट लेने जाते हैं। हमें हमारे ये चांस है पूरा कि एटलीस्ट हम तो बैट आउट ना हो जाए मैच में। तो सामने वाले ने 600 मार दिए तो हम कहीं 300 पे अटक के फॉल डाउन वापस ना लेना पड़ जाए, वो पूरा माइंडसेट है। हमारा ये माइंडसेट है ही नहीं कि हमें 20 विकेट लेने हैं। हमारा ये माइंडसेट है कि बुमराह निकाल देगा, जो 3 मैच खेली और वो नहीं निकाल पाया। अकेले ने भी तो ये नहीं। थोड़ा सा वीक माइंडसेट है ये एक्चुअली। वही जो अपन चीज बात करते हैं ना कि 20 विकेट वाला माइंडसेट तुमको 10 में से 7 या 8 मैचेस जिताएगा। लेकिन अगर तुमको बैट तो देख, गंभीर का माइंडसेट क्या है कि भैया जो भी करंट लीडरशिप चल रही है उसमें माइंडसेट है कि हम इतने रन बना दे कि सामने वाला बना ही नहीं पाए। तो यार तुम तो 2.5 दिन बैटिंग कर लो, 900 रन बना दो, लेकिन सामने वाला भी 2.5 दिन बैटिंग कर गया तो क्या कर लोगे। तो दिन में तुम 20 विकेट निकाल पाओ। एग्जैक्टली, तो वही उससे वही तुम अगर तुम ट्राई नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है 20 विकेट की, तो तुम क्या करोगे। सामने वाला भी 2.5 दिन बैटिंग कर गया, क्या कर लोगे तुम। तो अगर तुम मतलब बैटिंग के लिए अगर जीतना चाह रहे हो कि मैं तुम बैटिंग स्ट्रॉन्ग करके जीत जाओ, कि मैं 600 रन बना के जीत जाऊँ, 600 रन बनाना इसे गुड थिंग, लेकिन तो वही बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक मतलब तुम मतलब जो नॉर्मली माइंडसेट अपन पहला जो एक सिक्सौता टेस्ट में सीरीज में जीते वो यही था कि हमने रन्स बना दिए थे, लाइक 600 प्लस बना दिए थे, और फिर हमने सोचा कि यार इनको 2 बार ऑल आउट कर देंगे। वहाँ पे इंग्लैंड की गलती थी कि उन्हें ड्रॉ के लिए गई नहीं, उन्होंने सोचा हम लोग 600 चेस कर देंगे। तो अगर इंग्लैंड थोड़ा दिमाग लगाता है, एक सीजन ढंग से बैटिंग कर लेता तो वो तो ड्रॉ कर लेता, उसमें क्या दिक्कत थी उसको। लेकिन वो तो क्योंकि इंग्लैंड था, उसका माइंडसेट ऐसा कि भैया हमको मारना ही मारना है, हम 600 चेस करने हैं, तो वो करने करने में वो ऑल आउट हो गया। वो हमने विकेट लिए नहीं है, उन्होंने दे दिए विकेट। लेकिन यहीं पर अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो क्या वो चाहती कि भैया 600 रन का टारगेट है, मेरे को सिर्फ 2 सेशन बैटिंग करनी है, हमारे पास 6 विकेट बचे हुए, तो मैं सोचूँ कि मैं नहीं यार चेस करने जाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं सोचेगा ऐसा। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल भाई मैं तो 2 सेशन निकाल दूंगा, ये तो मैं ड्रॉ कराता हूँ, अगले मैं इनको फिर हरा दूंगा। तो ये जो नॉर्मल टेस्ट टीमें रहती है ना, वो ये कभी नहीं सोचती कि यार मेरे को 2 सेशन में अगर सिर्फ 5 विकेट बचे और मेरे पास टारगेट 500-400 रन का है तो मैं क्या इसको मारने जाऊँगा। वो बिल्कुल डिपेंड कर जाएगा भाई। जैसे अपन ने किया, अपन ने पार्टिंग बैटिंग की, नॉर्मल टीम यही करती है। अगर आपके सामने इतना बड़ा टारगेट होगा और आपको लग रहा है कि बैटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ पे विकेट देने नहीं जाओगे, आप रन बनाने जाओगे ही नहीं, आप वहाँ पे डिफेंड कर जाओगे। जो साउथ अफ्रीका ने किया था वो वाले टेस्ट मैच में 143 ओवर्स खेल के 143 रन ही बनाए थे, और तो वो ऑल आउट हो गए थे क्योंकि अपने पास 2.5 दिन का समय था वहाँ पे। वो सिनेरियो रहता है कि जो नॉर्मल टीमें रहती है ना, जिनका माइंडसेट नॉर्मल रहता है, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लैंड डिफरेंट माइंडसेट में है, जो नॉर्मल माइंडसेट रहता है वो कभी ऐसे जाएगी नहीं। ये ना एक तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट बहुत ख़राब है
कि अगर तुमको टेस्ट मैच में ग्रो करना है तो भाई तुम इस तरीके से ले जाओ कि मैं 7 तुरंत बना दूँ और सामने वालों को सोच के 2 बार ऑल आउट हो जाएंगे, तो हो सकता है। लेकिन टेस्ट में तो 2 बार या 1 बार हो सकता है, बाकी टेस्ट में जिसमें ड्रॉ होगा या तो फिर तुम ही कहीं ना कहीं एक बार 300 पे सिमट जाओगे, फिर सामने वाला मार देगा उसके रन 700 और तुम ऑल आउट हो जाओगे 300 में। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट का इशू है। सही बात है। और ये स्टैट्स कहता भी है कि जितने अभी ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में 1 मैच जीता और इंग्लैंड में 1 मैच जीता, बाकी हम खा रहे हैं ड्रॉ आउट, जी रहा हूँ। और ये इंडिया में तो हम खैर हारे ही हैं, जी रहा हूँ। तो वो तो कोई भाई तो खैर तो काउंट करना ही नहीं चाहिए तो बना वो तो काम, वो तो मैं बिना काउंट करे ही बोल रहा हूँ, बांग्लादेश को कौन इंक्लूड करता है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड अपने घर में कभी 3-0 से जीता नहीं है किसी के खिलाफ। वो इंडिया में इंडिया को 3-0 से हरा के जाए। कोई बात नहीं भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। और कुछ बोलना है इसमें? इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है मतलब? इंग्लैंड में कोई एक बॉलर को निकाल के मेरे ख्याल से टंग खेला था ना, कार्स खेला था लास्ट में, आई गेस कार्स को निकाल के वो जेमी वॉर्टन को उन्होंने लाया मैं टीम में। तो जेमी वॉर्टन ले आएंगे, वो भी एक बैटिंग मजबूत कर लेंगे, बॉलिंग जेमी वॉर्टन अच्छा करता ही है, ऐसा कोई। हाँ बट बैटिंग तो ऑलरेडी इनका नंबर 11 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग है तो ऑलरेडी डॉसन वगैरह सब 11,000 या दस लाख runs वगैरह। नंबर 11 तक इनकी प्रॉपर बैटिंग है। टेस्ट मैच के हिसाब से तो प्रॉपर नंबर 11 बैटर्स हैं इनके पास, तो उस पर क्या लॉजिक किसी ने वोट बुलाने। मेरे ख्याल से वो रेस्ट वाला ही सीन है, मुझे लगता है कि इनमें कोई ना कोई तो फटीग तो होगा ही, तो उसके लिए चेंज होगा, बाकी और कुछ रीज़न नहीं है चेंज का। टोटल वोटल कोई है नहीं, स्टोक्स जाने से रहा, स्टोक्स कैप्टन है, वो कहीं पर नहीं, वो थोड़ा वो बॉलिंग थोड़ी कम कर लेगा टेस्ट में, बाकी वो खेलेगा। तो जेमी वोटन मेरे को चिप इन होता हुआ है, वो भी कार्ड्स की जगह लगता है। और तो मेरे को लगता नहीं कुछ चेंज होगा, आर्चर खेलेगा, पक्का खेलेगा आर्चर, डॉसन खेलेगा ही, और कार्स एक चेंज होगा। और बाकी टंग खेला था क्या लास्ट मैच? नहीं टंग नहीं खेला था, कार्स ही खेला था। कार्स ने चारों टास्क खेले। हाँ कार्स, तो मेरे ख्याल से कार्स की जगह ही चिप इन करेंगे उसको। हाँ मतलब हाँ वही आर्चर का, भाई अगर ये लोग वर्कलोड सोच रहे एशियस के हिसाब से तो बैठा सकते हैं। और अगर स्लाइडिंग कार्स का ये इसी के साथ आई गेस टाइम है कि वो आर्चर को खिला दें ये वाला। हाँ मतलब टाइम तो है, बट आर्चर ना काइंड ऑफ बुमराह लेवल का बॉलर है, जो फिटनेस कंसर्न रहते हैं ना इनके एक जैसे ही रहते हैं। वही अगर तुम अभी इंजर्ड हो गए तो तुम वही, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के लिए बाहर होते हैं, ये सीधा 1 साल के लिए बाहर होते हैं। तो अगर ये लोग सोच रहे कि इनके लिए एशियस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आर्चर बैठ जाएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इनफैक्ट वही बोला था कि आर्चर के वर्कलोड को देखते हुए ये लोग बैठा सकते हैं उसके, क्योंकि वो इनका 3rd कंसेक्यूटिव टेस्ट हो जाएगा आर्चर का, तो उस हिसाब से आर्चर बैठ सकता है। एंड ब्राइडन कार्स को तो बिल्कुल मतलब पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा ओवर्स ब्राइडन कार्स ने ही डाले, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वर्कलोड इज द ओनली थिंग जिस कारण ये बैठ सकता है। और क्रिस वोक्स अनदर थिंग, वो भी मतलब ऑलमोस्ट 36 साल का हो चुका है, चारों टेस्ट में जस्ट खेला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि इनमें से मेरे को लग रहा है 2 बॉलर्स एटलीस्ट बैठेंगे, जो 2 बॉलर्स बैठ सकते हैं। इनमें से फिर पहला जो मेरे को इंक्लूजन लग रहा है वो गस एटकिंसन का लग रहा है, जो आ सकता है। और जॉश टंग को तो नहीं लाएंगे। जेमी वॉर्टन भी क्यों ऐड किया है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो बिल्कुल प्लेइंग इलेवन में आएगा, क्योंकि अगर उनको नहीं आना था तो ऑलरेडी 14 नंबर्स का स्क्वाड होगा, तो फिर वो 15वें को ऐड करने का कोई तो लॉजिक, वो भी 3 दिन जब आपके पास गए थे, तो बिल्कुल वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि जेमी वॉर्टन आएगा। पर मैं ये श्योर नहीं हूँ कि कौन वो प्लेयर्स बाहर होंगे, बट मेरे को ये फील हो रहा है कि एटलीस्ट 2 प्लेयर्स तो बाहर बैठेंगे। उसका रीज़न भी है कि आर्चर का वर्कलोड मैनेजमेंट और बाकी 2 बॉलर्स ने चारों टेस्ट मैचेस खेले हैं, एंड क्रिस वोक्स उतना प्रूफ नहीं कर, मतलब ऑल्सो उसके रिटर्न्स नहीं उतने अच्छे, और वो उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पॉइंट से रखते हुए हो सकता है इसका भी वर्कलोड मैनेजमेंट ध्यान दिया जाए। ब्राइडन कार्स भी चारों मैचेस खेला है, उसने सबसे ज़्यादा ओवर्स फेंके हैं, तो इन तीनों में से कोई 2, आई एम नॉट श्योर कि वो 2 कौन होंगे, बट 2 बाहर बैठने वाले और जो 2 अंदर आएंगे वो गस एटकिंसन और जेमी वॉर्टन होंगे। जॉश टंग बिल्कुल नहीं आता हुआ नजर आ रहा है, बाकी तो बैटिंग ऑर्डर ये बिल्कुल कोई चेंज नहीं करने वाले। इतने ख़राब परफॉर्मेंस के बाद नहीं किया तो अब इतने क्यों ही करेंगे जब 600 पर। क्रॉली जब 3 साल से लगातार खेल रहे हैं तो हाँ एग्जैक्टली वही, प्लस का वो भी लास्ट मैच में मार चुका ऑलरेडी 80+ तो है, उसका कोई लॉजिक है नहीं, और उनको पता है कि पिच तो अपनी बैटिंग फ्रेंडली होनी है, कोई मतलब है नहीं। अभी 2 दिन पहले की वही हाँ हाँ मतलब वही अभी जैसे 2 दिन पहले वही फोटोज आई है तो ग्रीन टॉप दिख रही है, लेकिन वो यही कहानी पिछले 4 टेस्ट मैच में भी रही है। अब इसमें कोई बनने नहीं वाला है कि इसमें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है कि भाई यहाँ 2 दिन पहले जो पिच है ये वो वैसी पिच लास्ट डे भी रहेगी, कट जाए कि वही प्लेन बैटिंग सरफेस होने वाली है। और मैं ये वही सेकंड टेस्ट में भी शायद मैं बोला था, लॉर्ड्स में भी यही बोला था मैं कि यही होने वाला है कम्प्लीटली, वो पिच पहले कैसी भी दिख रही है लेकिन वो हो जाएगी बैटिंग फ्रेंडली, वही होते आ रहा है। तो मेरे को तो ये कोई ब्रांडेड सी चीज़ लग नहीं रही है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
बैटिंग करते सेम पैटर्न जो उस पूरी सीरीज में रहा है, सेम ही फॉलो अप होगा। कि बैटिंग जब पहले करने आएंगे, बॉलिंग पहले ले लेंगे वो लोग, फिर बैटिंग करवाएंगे हमसे, चौथे में चेस करना चाहेंगे। यही सेम चीज़ होने वाली है सब। बस वही एक और अच्छी बॉलिंग करके 20 विकेट पहले निकाल ले जाता, वो मैच जीत जाएगा। हाँ, और मतलब देख एक एक थोड़ा-सा बस मेरे को लग रहा है कि अगर मतलब पिच चेंज करने का मोटिव क्या हो सकता है, तो वो देख यही हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीमें ना थक चुकी है और इंग्लैंड सबसे ज़्यादा भी थकी हुई है। 3 दिन पहले ही टेस्ट मैच था, तो इंग्लैंड बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हम बॉलिंग करें तो हमको एटलीस्ट 150 ओवर बॉलिंग करना को मिल जाए। तो इकलौता पॉइंट यही हो सकता है कि अगर उनकी कभी बॉलिंग आई तो या फिर वो खुद टॉस जीत के बॉलिंग लेना चाहें तो उस पर्टिकुलर माइंड को ये रख सकती है कि भैया एक दिन के पहले हिस्से में कहीं न कहीं थोड़ी मदद हो रही है, थोड़ी पेस बॉलर्स के लिए। तो वो ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर माइंडसेट को दिमाग वो कभी हो सकता है थॉट प्रोसेस कि यार हाँ, हम थोड़ा-सा घास छोड़ दें। बट वही थोड़ा इकलौता मेरे को जो लग रहा है कि जो पिच अगर थोड़ी मददगार रहेगी पेसर की तो वही माइंडसेट होगा कि भैया इंग्लैंड किसी तरह बॉलिंग करके इनको ऑल आउट कर दें जल्दी। उसके अलावा मेरे को नहीं लग रहा है कि इंग्लैंड फ्लैट पिच बना मतलब जो दूसरा वाला वो माइंडसेट ला सकता है कि मेरे को लग रहा है कि जो टॉस जीते वो बैटिंग ही लेगा, फ्लैट पिच रहेगी। क्योंकि इंग्लैंड थक चुका है और मेरे को नहीं लग रहा है कि वो लोग 150 ओवर फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है। इस बार तो 150 मैं ऐसा कोई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहता भी नहीं, पहले इनिंग्स के बाद हैंडशेक किया जा सकता है, तो वहाँ पे तो कुछ उनका वो भी नहीं आएगा। भाई तो मेरे को इससे तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल कम लग रहा है कि वो 150 ओवर्स के लिए तैयार है। तो मेरे को तो ये मतलब गट फीलिंग तो ये लग रही है कि भैया बैटिंग पिच तो होगी लेकिन इंडिया टॉस जीते बैटिंग करे और 150 ओवर एटलीस्ट बैटिंग करे और बना दे 550 और उसमें अपने चार्जेस बढ़ जाएंगे। उससे अपन एक क्वेश्चन हटा देते हैं ना कि अपनी हार की क्वेश्चन हट जाती है वहाँ से। जो इंग्लैंड ने लास्ट टेस्ट में किया था, इंग्लैंड ने 600 बना के ये कर दिया था कि वो हारेंगे नहीं और वही अपने ऊपर देना चाहिए फर्स्ट टाइम में 600 बना के कि भैया हार की इक्वेशन को हटाओ। अब जो भी रिजल्ट होगा या तो इंग्लैंड हारेगा या तो ड्रॉ होगा, तो विच इज़ एक्चुअली गुड जो कंडीशन थे। सही बात है, हम बिना एक्सपीरियंस के गए थे तो 2-1 इज ओके टू टेक। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम ऑलरेडी। हाँ एग्जैक्टली 2-2-2-1 इज गुड रिजल्ट। आई डोंट मेरे को नहीं लग रहा है 3-1 लेकिन ख़राब हो सकता है। हाँ, 3-1 दिखेगा अगर आप 3-1 इन गंदा दिख, 2-1 इज गुड। कल 4-1 है ना अच्छा रिजल्ट। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमें यहाँ पे 3-0 से आगे होना चाहिए था, बट क्या करे भाई, लेकिन यार थोड़ा सी कुछ और टेक्निकली तो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए तो 23 वाला, बट क्या करें। ठीक है, आइडियली। पेपर चलो, सो वी हैव डिस्कस्ड इनफ टुडे। सो मेरे ख्याल से हम अगले एपिसोड में जल्दी आएंगे मैच खत्म होने के बाद और वापस डिस्कस से चालू करेंगे।